ठीक है। 10th क्लास जो ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के दोनों कोनों में से हमने हेमीस्फीयर कर्व आउट किया हुआ है। देखो, मेंसुरेशन को जब भी हम करते हैं ना, तो हमें एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसका डायग्राम। पेपर जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 डायमेंशन में आएगा, और उसकी इमेजिनेशन आपकी ब्रेन में 3 डायमेंशनल होनी चाहिए, तभी आप मेंसुरेशन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। मेरी स्टेटमेंट समझ में आ रही है? क्वेश्चन 2 डायमेंशन में आएगा, पेज में लिखा हुआ होगा, वो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है ये आपके दिमाग में 3 डायमेंशन में बननी चाहिए, देन यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, समझ में आ रहा है? सिलेंडर, ये मार्कर भी एक तरह से सिलेंडर है, देख लो, लगा लो। अरे हाँ या ना? जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं, वैसे ही हमने इस कोने से एक हेमीस्फीयर निकाल दिया। अरे गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? उसी तरह से वहां से भी निकाल दिया। अब जो रिजल्टिंग सरफेस है आपके पास, वो टोटल सरफेस एरिया बताना आपको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ? एक तो होगा ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, और एक जो हेमीस्फीयर बना है इधर और इधर दोनों साइड बने हुए हेमीस्फीयर, समझ में आ रहा है? हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। अरे समझ में आया क्वेश्चन? यहां से हमने इसको आइसक्रीम की तरह काटा ना, ऐसे। अरे हाँ ना, तो उसके अंदर का सरफेस एरिया होगा ना, ठीक है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा इस स्ट्रक्चर का, वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। प्लस 2 हेमीस्फीयर, 2 सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? अब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या है? 2 पाई RH। 2 आ गया, और कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? हेमीस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई R²। ठीक है, आया समझ में? अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर दें, तो इजी के लिए कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लिया, R भी कॉमन ले लिया, 2 पाई R कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया? H। समझ में आ रहा है? 2 पाई R कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया? 2R। अरे यही रह गया, देखो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब वैल्यू पुट कर लो। 2 पाई की वैल्यू 22/7 अगर दी है, तो रेडियस की वैल्यू है 3.5, हाइट की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और 2 इंटू R 3.5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखो, इसको आगे सॉल्व करें। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये 7 हो जाएगा। 10 प्लस 7 17। आया समझ में नहीं आया? वैसे हम इसको, आप अपने कैलकुलेशन कर लो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। 7 × 35, 5 दूना 10, ये तो 1 ही हो गया। 17, 17 दूना 34, 22 इंटू 17 को मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ रहा है? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 दूना 34, 34 और 3 37, ठीक है। अरे समझ में आया नहीं आया? इजी बना, ठीक है। तो मेंसुरेशन में हमेशा इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको 2 डायमेंशन में दिया होता है, बट उसकी इमेज आपके दिमाग में 3 डायमेंशन में बननी चाहिए, देन यू आर एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट।
क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में नहीं बनेगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। स्ट्रक्चर बन जाती है तो इट बिकम वेरी इजी। समझ में आ रहा है क्या?